भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके श्री चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। रोज सुबह उठ के अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। जो नाश्ता सुबह वो हमारे लिए बनाती है, उसका एक निवाला तोड़कर सबसे पहले उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लग जाएगा। और आपके जीवन की कोई ऐसी इच्छा, कोई अभिलाषा ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो सके। आप जो चाहोगे आपके घर पर चल के आएगा। एक पुष्प माता श्री के चरणों में रोज अर्पण करना है। उसकी तपस्या से बड़ी तपस्या किसी की नहीं है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कितने दिन गिल्ले में सो के हमें सूखे में सुलाती है। एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब टीचर और सब मैडम बैठे हैं, पूरी दुनिया की साइंस लगा दो, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर वो मां के पास ऐसा गर्भ है जिसमें एक जीवन को जन्म देने की क्षमता है। उससे बड़ा कोई नहीं है। ये जो हमें रूप मिला है, हमें शक्लें मिली है, सब उसके गर्भ में मिलती है। ऊपर से तो निराकार रूप आता है, ये सब उसकी देन है। इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर धरती जिस पे हम घूम रहे हैं, ये सब उसकी देन है। जितनी उसके डट के उसकी पूजा करो, रोज उसके चरणों में शीश झुकाओ, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको, लता मंगेशकर का नाम किस किस ने सुना है आप सब में? लता मंगेशकर बहुत बड़ी गायिका थी। भारत रत्न का अवार्ड उनको मिला। बाबूजी जब उड़ीसा के राज्यपाल थे, वहां 2 राजभवन थे, एक भुवनेश्वर में, एक जगन्नाथपुरी में। 100 एकड़ में राजभवन था, 10,000 करोड़ रुपए की उसकी कीमत होगी। 500 हिरण उसके अंदर थे। तो जब कभी लता मंगेशकर जी से बात होती थी मेरी, मैं उनसे एक बात पूछता था कि आपकी इतनी सुंदर आवाज कैसे, इतनी बड़ी उम्र में भी? तो उनका जवाब होता था, मैं अपने माता पिता के चरणों को धोकर सुबह वो चरणामृत धारण करती हूं और अपनी सभी बहनों को वो चरणामृत पिलाती हूं। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। मां बाप से बड़ा कोई नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, जब रोता है, और जैसी मां के हाथ में जाता है वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि तेरी मां है ये। उसको लगता है उसके स्पर्श से कि जिस परमात्मा के हाथ से मैं छूट के आया हूं, उसी परमात्मा के हाथ में वापस आ गया। ये मेरे लिए सबसे सुरक्षित हाथ है इस धरती पर। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मौसा, मामा, पापा, वो मां बताती है कि भी तेरे ये। मां का रिश्ता वो खुद लेके आते हैं। जितनी उसके डट के पूजा करो, मेरा अपना अनुभव है और जीवन में मैं आपको भी गारंटी देता हूं, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मेरे बच्चे ने कहा कि अगर गाय में 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित हो सकते हैं, तो माँ में तो 33 करोड़ देवी देवता ऑटोमेटिकली उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए अपने साथ पढ़ने वाली छोटी बहनों का महर्षि अरविंद कहते थे, एक दिन की बेटी भी अगर है तो वो माँ भगवती का वास है, माँ भगवती के कदम है, माँ भगवती का चित्र है। एक दिन की बेटी भी है तो वो माँ भगवती का रूप है। ऐसे बेटियों का सम्मान भारत के अलावा दुनिया में कोई नहीं करता। हम छोटे छोटे बालक जो आज यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, एक ही सबक लेकर जाएं जो मेरे बच्चे ने कहा है, और वह ये है कि अपनी माता की पूजा करना सीखिए। माता की पूजा करने से बहुत कुछ मिलता है। माँ तो बचपन से लेकर, जैसे मेरे बच्चे ने कहा, उसके गर्भ में आपका श्रृंगार कौन करता है? विष्णु। विष्णु समुद्र में क्षीर सागर पर तैरता है। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आप भी क्षीर सागर में तैरते हैं, और जब आप बाहर आते हैं तो वही क्षीर सागर से आपका भरण पोषण होकर आप नौजवान बनते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा कोई गुरु है। एक मंत्र सुना ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। माँ ही है वो, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है, पैसा भी है, माता भी है, पिता भी है और भगवान भी है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव कवरपुरा में। पहले मैं आपको सरकारी स्कूल की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहां आप देखेंगे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मणि सिंगला और लक्ष्य सिंगला पहुंचे हैं और बच्चों में आपको बोतलें वितरित करते हुए दिखाई देंगे। दसर ट्रस्ट की तरफ से भोग सेरेमनी ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, पहल शुरू की है, जिसके तहत अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को न केवल भोजन खिलाया जाता है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मणि सिंगला व लक्ष्य सिंगला पहुंचे हैं और बच्चों को खाना खिलाने के साथ साथ कि अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ बच्चों को पानी की बोतलें भी दी जा रही है, मिल्टन की बोतलें यहाँ दी जा रही है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको गाँव कवरपुरा की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बनते जा रहा है सिंगला परिवार। और अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम मणि सिंगला से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा तमाम बच्चों से भी बातचीत करेंगे, इसके अलावा स्कूल स्टाफ से भी बातचीत करेंगे कि उन्हें इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कैसा लगा और किस तरह का महसूस हुआ। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आज सिंगला परिवार की तरफ से बच्चों को खास मोटिवेट भी किया गया है, माता पिता की सेवा का ये खास संदेश दिया गया है और बच्चों को ये मोटिवेट किया गया है कि वो अपनी माँ की पूजा जरूर करें। ऐसा है मनोज जी, आप का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ ये कंवरपुरा गांव के पीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचने पर। तो आपको पता ही है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है 2 मुहिम 2025 में चलाई हुई है, भोग सेरेमनी और भात सेरेमनी। बहन बेटियों के भात भरना, जो भी कोई बहन बेटी है किसी भी जाति से हो, कोई से भी हो, जिसकी भी हमें सूचना मिलती है तो शादी से 4 दिन पहले उसके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी उसको घर की सामग्री चाहिए वो सामग्री लेके जाते हैं, जो भी उसको सामान चाहिए। और दूसरा कार्यक्रम ये आप देख रहे हो बच्चों को भोग लगाने का। आज तकरीबन ये 14वां स्कूल है, तकरीबन 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, जैसे छोटे बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो एक तरह से भगवान को भोग लगाकर अमृत पान करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। तो ये 2 मुहिम इस साल चलाई हुई है मेरी माता श्री के आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब चल रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में हम सब पहुंचते हैं। मैं और मेरे पिताजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मेरा बेटा लक्ष्य सिंगला, तीनों पीढ़ियाँ एक साथ बच्चों का आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम चला हुआ है। आज मैडम मेरे माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी का श्राद्ध है, मतलब आज उनका साक्षात आशीर्वाद, जैसे एक आदेश हुआ कि बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट कोई मेरी तरफ से, तो हमने स्कूल में पता किया तो उन्होंने कहा पानी की बोतल जो है, तो आज ऐसे तकरीबन 500 बच्चों को वो पानी की बोतल, मिल्टन कंपनी की वो पानी की बोतल दी गई है ताकि बच्चे अपने घर से पानी भर के लाए। यहाँ वाटर कूलर भी माता श्री की पुण्य स्मृति में लगा है, 100 वाटर कूलर लगाए गए थे, उनमें से एक ये कंवरपुरा स्कूल में है, जिससे बच्चे ठंडा पानी पीस के, स्वच्छ पानी पीस के, तो ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से संपन्न हो रहा है। और श्राद्ध के दिनों में, पितरों के दिनों में ये जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को भोग लग रहा है, तो मेरे ख्याल में पितर अगर जब तक प्रसन्न हो तो ये संभव नहीं है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सभी कुछ हो रहा है। भाई मनीष जी ने एक संदेश दिया, माँ के चरणों में फूल अर्पित, और बहुत बढ़िया संदेश दिया, उसके लिए काफ़ी बच्चे उत्साहित थे। सर ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾवित ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। तो सर किस तरह का संदेश बच्चों को मिला, क्या कुछ बच्चों ने आज सीखा सर, मैं कहूँ मंच के माध्यम से? बच्चों ने यही सीखा भी कैसे सेवा करते हैं, कैसे अपने माँ बाप के बारे में, जैसे भाई सिंगला जी ने बताया कि अपने माता पिता से बढ़कर और इस देश में कोई नहीं है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। अगर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा प्राप्त करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे भी सर आज खास उत्साहित मुझे दिखे, बच्चों में बड़ा जोश था सर। हाँ जी, बच्चे बहुत उत्साहित थे, जैसे उन्होंने सुबह हमने असेंबली में बताया, बच्चे बहुत खुश थे, तो बार बार पूछते कब आएंगे कब आएंगे। जैसे हमें पता चला फिर हमने इनको बताया, बच्चे बहुत खुश थे।
इसमें सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे इतनी गर्मी में, पर आज का दिन उनके आने के बाद बहुत अच्छा हो चुका है। पहले तो उसके लिए भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई भगवान को अच्छे से याद करता है तो वो कहते हैं ना, भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो देखते हुए कि आज का दिन भी उनके लिए बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडा हो चुका है। बच्चे भोजन कर रहे हैं, उनको सर ने जो प्रेरणा दी है कि हमें अपनी माता को उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके आदर, हम अपनी माता का आदर तो करते ही करते हैं, पर उनके साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें अपने खाने का एक निवाला उनको खिलाना चाहिए। स्कूलों को बच्चों की भविष्य की नींव माना जाता है। यहाँ पर शिक्षित करने के साथ साथ हाय का सहाय चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो बच्चों में संस्कार रोपित करने की ये मुहिम चलाई है कि कहीं ना कहीं बच्चों में माता पिता के प्रति संस्कार पैदा हों, अच्छी अच्छी बातें हों। तो मैं मान के चलूँ कि बच्चे बहुत बेहतर ढंग से आज मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। जी, आज बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से मोटिवेट हुए हैं। जो सर ने गाना भी सुनाया है अपनी माँ के प्रति, उनको भी दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। तो हमें भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करते रहना चाहिए। तो ये भी उनका एक मोटिवेशन बच्चों के लिए किया है कि हमें अपनी माँ की बहुत अच्छे से पूजा करनी चाहिए, प्यार करते रहना चाहिए। अपनी माँ का आदर तो करना ही करना चाहिए, चाहे अपनी माँ हो चाहे दूसरे की माँ, उनका आदर तो करना ही करना होता है। माय नेम इज़ राजन। किस तरह का ये कार्यक्रम आपको लगा? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको? सर इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। माता पिता की सेवा का भी संदेश दिया गया। यस सर। तो कैसा लगा ये संदेश जानकर, माता की सेवा का संदेश कैसा लगा आपको? सर अच्छा ही लगा। तो जो बातें आपको बताई गई हैं सारी फॉलो करेंगे लाइफ के अंदर? यस सर। अमन कैसा लगा कार्यक्रम? मुझे ये प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या लगा आपको सीखने को? खास तो इसमें ये लगा कि हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा नहीं पूजा करनी चाहिए हमें। तो अच्छा लगा पूरा प्रोग्राम? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो मैं मान के चलो कि जो बातें आपको बताई गई हैं फॉलो भी करेंगे? हाँ बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे इसे हम। मेरा नाम ईशांत है। कैसा लगा निशांत आपको? ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे श्री मान गणेश लाल जी हमारे साथ पधारे और उन्होंने हमारे साथ भोजन ग्रहण किया। धन्यवाद उनका यहाँ पधारने के लिए। और सीखने को क्या मिला आपको? हमें यह सीखने को मिला कि हमारी माता के जो है वो सबसे बड़ी भगवान है। विभिन्न पूजा पाठों को छोड़कर अगर हम अपनी माताओं की पूजा व उनकी सेवा करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम काजल। कैसा लगा आपको ये सेवा का? अच्छा लगा। अच्छा, क्या कुछ सीखा आज आपने मंच के माध्यम? बहुत कुछ सीखा। जैसे जो बातें बताई गई ये सारी फॉलो करेंगे? क्या नाम आपका? प्रिंस। कैसा लगा खाना? अच्छा है। अच्छा, क्या कुछ आज आपने सीखा? बहुत कुछ सीखा माँ के बारे में। माँ के बारे में? तो क्या बताया उन्होंने माँ के बारे में आपको? माँ के अंदर बहुत 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो करेंगे माता की पूजा? तो जो बातें बताई है सारी फॉलो करेंगे लाइफ में? करेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? अच्छा। खाना कैसा लगा? सही है। अच्छा, क्या सीखा आज आपने? माँ के पैर छूने के। तो माता पिता की सेवा भी सीखी आज आपने, कैसे करेंगे? बहुत कुछ सीखा, माँ के बारे में बताया है। तो खाना कैसा लगा? खाना एक नंबर का, कति स्वाद माता आए। पिता की सेवा का संदेश दिया है, जिस तरह से बताया गया वैसे आप सेवा करेंगे माता पिता की? हाँ करेंगे। और पानी की बोतलें भी मिल गई, इतने खुश हैं? हाँ। माता पिता की माँ ही भगवान है, ये संदेश हमें दिया गया है, जो कि एक बहुत सही संदेश दिया गया है। हमारे गांव के लड़के, हमारे स्कूल के लड़के जो जिन्हें एक अच्छा राह दिखाने की कोशिश की गई है इस माध्यम से। मैं चाहूँगा कि ऐसे फंक्शंस होते रहें जिससे हमारे जो स्कूल के लड़के हैं वो सही दिशा पर चले। हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान है, जो कि एक बिल्कुल सही बात की। तो मैं मान के चलूँ कि जो बातें बताई गई सब आप उसको फॉलो भी करेंगे? जी, हम पूरी कोशिश करें कि ये सब पूरी इनकी जो बताई गई इन्फॉर्मेशन उसे हम फॉलो करें। माँ के बारे में बताया भाई, माँ के सुबह उठ के चरणों में धोख मारनी चाहिए। तो जो बातें बताई गई ये सारी फॉलो करेंगे लाइफ में? यस सर। मेरा नाम सुमित है। ये हमने आज सीखा कि हमें माँ को सुबह सुबह चरणों में वो फूल अर्पित करना चाहिए और आशीर्वाद लेके स्कूल में आना चाहिए, इसलिए हमारे सारा काम जल्दी हो जाता है। तो जो बातें बताई गई सारी फॉलो करेंगे? यस करेंगे। तो कैसा लगा पहले कार्यक्रम बताओ? ये हमको बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में सब बच्चों को खाना खवाया जा रहा है। अच्छा, सीखने को क्या कुछ मिला मंच के? सीखने की ये सीखा कि माँ की अच्छी तरह सेवा करो और कदर करो। हम यही सोचेंगे कि हम आगे भी जाके अपनी माँ को अच्छी तरह से सेवा करेंगे। तो जो बातें जितनी बातें आपको बताई है सारी फॉलो भी करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। अरे हम दोस्तों को भी कहेंगे कि अपनी माँ की कदर करें और सबको यही सिखाएं।
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है।